हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस सेशन में आपके सामने क्वेश्चन था, ये होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद है बच्चों आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब जल्दी से अपना आंसर शेयर कर दो, ताकि पता लग सके कि किस किसने सही आंसर निकाला है। उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तब आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए आप। इसमें क्या बोला गया है फर्स्ट पार्ट में, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। तो मंडे में कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं। Assuming that no letter is repeated, तो 4 letters are used at a time। एक समय पे 4 letters यूज होते हैं। That means तो टोटल लेटर्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं? टोटल लेटर्स हैं 6, MONDAY। तो टोटल लेटर्स 6 हो गए। इसको हम N से डिनोट कर सकते हैं, है ना। ये आ गया 6। अब हाउ मेनी लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, या फिर हाउ मेनी लेटर्स वर्ड इज फॉर्म्ड, दैट इज 4। तो R कितना आ जाएगा? R आ जाएगा 4। अब स्टूडेंट्स, आपको निकालने हैं कि कितने वर्ड्स बनेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। तो कैसे निकालेंगे? PNPR, यही होता है फॉर्मूला, N फैक्टोरियल बाय N माइनस R फैक्टोरियल। कर देंगे। आफ्टर दैट आपको पता है N है यहाँ पे 6 एंड R है यहाँ पे 4। तो 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 होता है 120, 120 इंटू 3 कितना होता है? 360। तो 360 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। इसको नोट डाउन करो। इस तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। जब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है जब ऑल लेटर्स आर यूज्ड, तो देन ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो टोटल लेटर्स तो 6 ही रहेंगे, मतलब N तो 6 ही रहेगा और R भी 6 हो जाएगा।
n तो 6 रहेगा, r भी 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता है NPR, इसका यूज करिए, इसको फाइंड आउट करिए, इजी है अब तो। चलिए इसको करिए। तो स्टूडेंट्स, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहां पे n इज इक्वल टू r, तो वहां पे सीधा सीधा आप ये भी लिख सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल निकालना है आपको। कैसे निकालना है, देखिए मैं यहाँ से आपको प्रूव करता हूँ इसको कि n कितना है, फॉर्मूला तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है, सबको पता है। अब 6p 6 है, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ये पता है सबको। अब आगे करते हुए हम इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 कितना होता है, 0 फैक्टोरियल। अब आपने एक चीज सीखी थी कि 0 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 6 फैक्टोरियल बाय 1, 6 फैक्टोरियल बाय 1 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 4 5 चौकी 20, 20 इंटू 3 हो गया 60, 60 इंटू 2 हो गया 120। तो ये आ गया 120, 120 इंटू 6 कितना होता है, 720, 720 आपका आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो इसका आता है वो है थर्ड पार्ट। बाकी दो पार्ट तो बिल्कुल सिंपल थे, सीधे सीधे आपको करने थे, इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट करना है, तो इसमें बोला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सभी लेटर्स यूज्ड होंगे, लेकिन एक कंडीशन दे दी कि जो फर्स्ट लेटर है वो एक वोवेल होगा। मतलब लेटर्स तो हम सारे यूज करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होगा वो वोवेल होगा। अब मंडे में कितने वोवेल्स हैं, 2 वोवेल हैं, ए एंड ओ, ए एंड ओ। तो अब जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट लेटर अरेंजमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट फॉर द फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगी, फर्स्ट लेटर के लिए अरेंजमेंट, यहाँ पे जो आपका n है, टोटल लेटर्स जो है वो कितना है, 2 है ना, और यूज कितना होना है एक बार में, एक लेटर, तो ये आ गया 2p1। ये चीज समझने वाली है स्टूडेंट्स। देखिए हम सिर्फ फर्स्ट पोजीशन के लिए देख रहे हैं अभी, बाकी सबको भूल जाओ। तो फर्स्ट पोजीशन में टोटल लेटर्स जो यूज हो सकते हैं वो 2 हैं भाई, क्योंकि वोवेल 2 ही है, और यहाँ पे कंडीशन है कि फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ वोवेल यूज कर सकते हैं। तो टोटल लेटर्स 2 यूज करेंगे, दैट इज n इज इक्वल टू 2, और r कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसीलिए NPR 2p1 लिख दिया हमने। अब लिखेंगे अरेंजमेंट फॉर लास्ट 5 प्लेसेस,
टोटल 6 प्लेसेस हैं, टोटल 6 प्लेस हैं। तो पहले प्लेस के लिए तो अरेंजमेंट होगी 2p1 और लास्ट 5 प्लेसेस के लिए अरेंजमेंट होगी 5p5। क्या हो गई? 5p5। अब ये समझने वाली बात है यहाँ पे 5p5 क्यों आया, 5p4 क्यों नहीं आया या फिर 4p5। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आप एक टाइम पे फर्स्ट जो आपका लेटर है वहां पे एक ही लेटर यूज करोगे। जो पहली जगह है फर्स्ट प्लेस है वहां पे एक बार में एक ही लेटर यूज कर सकते हैं ना, है भले ही दो बट एक लेटर यूज करेंगे। बाकी जो एक बच जाएगा वो आगे कहीं फिट आएगा लास्ट 5 प्लेसेस में। इसलिए यहाँ पे जो टोटल लेटर्स हमारे लास्ट 5 प्लेसेस में होंगे वो कितने होंगे? 5 होंगे। 6 तो हो नहीं सकते क्योंकि एक लेटर तो फर्स्ट प्लेस में ऑलरेडी आ गया जिसकी अरेंजमेंट हमने ये निकाली थी। तो n यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब r कितना आएगा? r उतना आएगा जितने लेटर्स हम इन 5 प्लेसेस में यूज कर सकते हैं और वो भी 5 ही है क्योंकि एक लेटर यूज हुआ है तो 5 बचे हैं। अब आप टोटल अरेंजमेंट्स क्या होंगी वो निकाल सकते हैं। तो 5p5 इंटू 2p1 इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि भाई जो 5 फैक्टोरियल 5 होगा n और r जहाँ पे सेम होगा वहां पे हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 2p1 क्या होगा? 2p1 क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल बाय 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 120। कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 2 फैक्टोरियल को भी 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 इंटू 2 240। तो ये टोटल अरेंजमेंट्स 240 आ गया है। नोट डाउन कर लीजिए। ये पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए थोड़ा डिफरेंट था ये पार्ट, इसीलिए मैंने बोला था बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पार्ट, आपके फोकस की जरूरत होगी। तो नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, कहीं कोई डाउट लगता है पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स आप। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना इस तरह के तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। यहाँ पे बोला गया हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर मिसिप्पी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो ये आपको बताना है। जल्दी से इसको देखिए, पढ़िए और फिर सॉल्यूशन इसका निकाल के सेंड करिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स समझ में आया क्वेश्चन आपके? कुछ बच्चों ने सॉल्व किया होगा। देखिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, मतलब अलग अलग परम्यूटेशन अगर होंगे तो उनमें से कितने परम्यूटेशन में, कितने क्रमचों में लेटर्स इन मिसिपी, ठीक है ये है लेटर्स, टोटल कितने हैं मिसिपी में? ये देखिए मिसिपी में अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स हैं।
तो Mississippi do the four eyes not come together। मतलब कहने का ये है कि जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो जैसे मिसिसिपी है, ठीक है, आई 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 आई, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह है आई प्लेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये जो आई है ये एक साथ आए, ठीक है। बस ये बताना है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट हैं जिनमें ये आई एक साथ नहीं आता है, ठीक है। तो एक तो जैसे यही हो गया, और भी बहुत सारे होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल परम्यूटेशंस ऑफ मिसिसिपी, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए टोटल लेटर्स, कितने हो जाएंगे, 11 हो जाते हैं। कितने, 11। अब देखिए जो आई है वो कितने हैं, आई है 4, ठीक है। तो लेटर्स कौन से कितने हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। लेटर आई है 4, फिर एस की बात करेंगे, लेटर एस भी 4 हैं, एंड जो लेटर पी है वो 2। यही रिपीट हो रहे हैं, आई 4 बार, एस 4 बार और पी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आप टोटल परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं। टोटल परम्यूटेशंस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी इजी है। क्या करना है आपको, देखिए 11 फैक्टोरियल जो रिपीट हो रहे हैं वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा ये, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें टोटल परम्यूटेशंस तो निकालना ही नहीं है स्टूडेंट्स। हमें क्या निकालना है, हमें तो वो परम्यूटेशन निकालना है जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हों। ये कौन सा परम्यूटेशन है, इसमें चारों एक साथ आते हों या नहीं आते हों, सबका मिला के यही है। इतना समझ में आया, पहले यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे टोटल परम्यूटेशन आ गए, है ना, टोटल परम्यूटेशन आ गए। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर तो फाइनल आंसर तो है नहीं, ये तो टोटल परम्यूटेशंस है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना चाहिए कि भाई टोटल परम्यूटेशन तो इतने हैं, और हमसे पूछा गया है जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हों। तो हम वो निकाल लेंगे जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन where 4 eyes come together। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो चारों आई है ना उनको एक लेटर मान लेते हैं, ठीक है, एक अक्षर मान लेते हैं चारों आई को। अगर मैं इन चारों को एक अक्षर मान लेता हूं तो बाकी कितने बचे अक्षर, ठीक है, टोटल 11 है, 11 में से 4 यहाँ गए तो 7 बचे, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ये तो जहां भी आएंगे एक साथ ही आएंगे। तो एक अक्षर तो ये हो गया, बाकी 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अक्षर कितने हो गए, 8 हो गए। अब यहाँ पे तो टोटल लेटर्स लिखेंगे आप 8, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, एक तो एस हो रहा है, एस कितने हैं, 4 हैं, एंड पी कितने हैं, 2 हैं। तो क्या हो जाएगा परम्यूटेशंस, इसका हो जाएगा परम्यूटेशंस 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे कि परम्यूटेशन वेयर 4 आइज नॉट कम टुगेदर, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा भाई, टोटल जो परम्यूटेशंस हैं वो माइनस परम्यूटेशन वेयर ऑल 4 आई कम टुगेदर, तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखिए पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है सिर्फ आपका कैलकुलेशन पार्ट। तो कैलकुलेशन पार्ट को आप अपने तरीके से इजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल यहाँ लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, माइनस 8 फैक्टोरियल यहाँ पे है, और ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, जो जो कॉमन आ रहा है। देखिए न्यूमरेटर में 8 फैक्टोरियल कॉमन है, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बच गया, 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बच गया, एक 4 फैक्टोरियल बच जाएगा, माइनस ये पूरा कॉमन आ गया यहाँ से, तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, बाय डिनोमिनेटर में जो है 4 फैक्टोरियल वो एज इट इज इंटू 2 इंटू 1। देखिए इसको तो मैं इस तरह से ओपन कर दूंगा, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में है 9 इंटू 10 11 कितना होगा, 11 इंटू 9 99 इंटू 10 990 990 अपॉन 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो गया, 4 से 12 दूनी 24, तो ये 24 आ गया। यहाँ पे हम 24 लिख सकते हैं डायरेक्ट, -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे इसको, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 4। अब आगे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 990, 24 का ले लिया हमने एलसीएम, -24 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 इंटू 4 24, 6 चौके 24, 6 से कैंसिल आउट, 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, 7 इंटू 5 हो गया 35, 35 इंटू 990 माइनस 24 कितना होता है वो आप लिख लेंगे, 990 माइनस 24, 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 2 6, और ये 966। तो इनको आप मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इनका, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 966 इंटू 35 कर दीजिए, 5 इंटू 6 30 आ गया, 30 हासिल, 6 इंटू 5 30 प्लस 3 33, 3 हासिल, 9 इंटू 5 45 प्लस 3 48, 6 3 18 1 हासिल, ठीक है। और 6 3 18 और 1 19 1 हासिल, 9 3 27 और 1 28 आ गया, 0 8 प्लस 3 11 1 हासिल, 9 प्लस 8 17 और 1 18 1 हासिल, 8 प्लस 4 11 और 1 13, और ये 2 प्लस 1 3, 33810। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, इसीलिए आपको अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, ताकि आपके लिए क्वेश्चंस इजी बनते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।